राम नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स फैक्ट्री में। आज हम सिर्फ पूरी बीजीय सर्व समीकरण अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक 2 एपिसोड में पूरा बीजीय व्यंजक को आज समाप्त करने वाले हैं। बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। बीजीय व्यंजक की बात करें तो सबसे छोटा फार्मूला से मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजीय व्यंजक होता कैसे। रटना बिल्कुल नहीं, समझ जाएंगे तो सारा का सारा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सबसे पहला छोटा फार्मूला आपको सिखा रहे हैं। आप सभी लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। पूछा जाए आप कहेंगे यस सर आता है। आपसे पूछा जाए a प्लस बी का होल क्यूब, आप कहेंगे यस सर ये भी मुझे आता है। लेकिन जैसा ही पूछा जाए मेरे दोस्त a प्लस बी पे पावर 4, जैसे ही पूछा जाए आपसे a प्लस बी पे पावर 5, जैसे ही पूछा जाए आपसे a प्लस बी पे पावर 7, जैसे ही पूछा जाए आपसे a प्लस बी पे पावर 6, a प्लस बी पे पावर 8। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे पावर 8, 9, 10, 11, 12 जितना तक पूछा जाए वो आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पावर 4 है तो भैया ए स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर पावर 4 है तो ए को 4 बार मल्टीप्लाई करके पावर 4 लाया गया होगा। सही बात है, ये 4 लाया गया होगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके इस फार्मूला को निकालेंगे, 4 बार निकाल कर गुना करेंगे, सुबह चालू करेंगे शाम तक आंसर नहीं आएगा। अगर पावर 9, 10, 11 होंगे तब क्या लॉजिक अपनाएंगे, आज खुलासा होगा उस लॉजिक का कि पावर चाहे जितना भी हो उसको कैसे 1 सेकंड में इसको निपटाते हैं। समझिएगा बड़ा प्यार से। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। बचपन में सिखाया गया होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब मेरे दोस्त, पहला जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, फिर दूसरा में जो रहेगा उसका स्क्वायर, फिर दोनों को गुना करके 2 से मल्टीप्लाई। प्लस में तो सबके सब प्लस में देंगे, माइनस का सोचेंगे नहीं क्योंकि प्लस में है। सेम इसी प्रकार स्क्वायर आपको आता है तो आपको क्यूब ही आ जाएगा। सेम टू सेम आप पढ़ के आए हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस मेरे दोस्त 3ab स्क्वायर, ये आप पढ़ के आए। लेकिन जैसे ही a प्लस बी का पावर 4 बोलेगा आपका कलम रुक सकता है, थोड़ा सा बुद्धि चकरा सकता है कि a प्लस बी के पावर 4 आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले a प्लस बी के पावर 4 बड़ा चुटकी में बड़ा आसान समझेंगे। उसे समझने के लिए सबसे पहले एक रूल समझना पड़ेगा, एक लॉजिक समझना पड़ेगा, एक टेक्निक समझना पड़ेगा। वो रूल्स, लॉजिक, टेक्निक क्या है पहले समझिए आराम से, मेरी बातों को ध्यान से। जिसका भी पावर निकालना हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, सबका कर पाएंगे। क्या करेंगे, ध्यान देना है इसमें जो भी 2 टर्म है ए और बी कुछ भी रह सकता है, एम एन पी क्यू कुछ भी, जो भी 2 टर्म होगा, कुछ नहीं करना है बेटा, आपको 2 ही टर्म है, या तो ए है या तो बी है। दोनों टर्म को लिख देना ए बी। अब देखना कि कौन सा पावर मांग रहा है। पावर मांग रहा है 5, तो कुछ नहीं करना है, ए का पावर 5 से चलना है और बी का पावर 0 से चलना है। ए का पावर 5 से चलना है, बी का पावर 0 से चलना है, क्योंकि पावर 5 मांगा। अगर 4 मांगेगा तो ए पावर 4 से चलना है, बी के पावर 0 से चलना है। और करना कुछ नहीं मेरे दोस्त, ए के मान को, ए के जो पावर है उसको घटाना है, अब बी के पावर को बढ़ाना है। फिर से सुनना प्यार से, ए के पावर को घटाना है, बी के पावर को बढ़ाना है। मीन्स क्या, मीन्स ये कि ए पे पावर 5 है तो अबर हो जाएगा ए पे पावर 4, क्योंकि ए के मान को घटाना है। बी के मान को बढ़ाना है, मतलब बी का पावर हो जाएगा 0 के बाद 1।
ए के मान को घटाना है तो इसका हो जाएगा 3, बी के मान को बढ़ाना है तो इसका हो जाएगा 2, ए के मान को घटाना है तो हो जाएगा 2, बी के मान को बढ़ाना है तो हो जाएगा 3, ए के मान को घटाना है पावर 1, बी के मान को बढ़ाना है पावर 4, ए के मान को घटाना है पावर 0, बी के मान को बढ़ाना है पावर 5। क्लियर है? क्लियर। फिर से ए के मान को घटाते जाएंगे, बी के मान को बढ़ाते जाएंगे, ए के मान को घटाते जाएंगे, बी के मान को बढ़ाते जाएंगे। सेम सारे में वही हुआ है। आप देख सकते हैं कि ए का मान ए का पावर 2 है, ए का पावर देखिए 1 हो गया, फिर ए का पावर 0, कहानी खत्म हो गया। क्लियर? यहां तक सेम सभी में सेम बात होगा। अब मैं दोस्त आपको बताना चाहता हूं कि किसी संख्या पे पावर अगर 0 है, किसी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, मतलब उसको लिखे या ना लिखे कोई इससे कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, इसको लिखे या ना लिखे इससे कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब देखिए कि इसके आगे वैल्यू आता है, कोएफिशिएंट आता है, इसके आगे वैल्यू आता है, कोएफिशिएंट आता है, जैसे 3 है 3 है, तो ये वैल्यू कहां से आएगा? इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए एक आपको रूल सीखना होगा, वो रूल्स है, उस रूल्स का नाम है पास्कल ट्रायंगल्स रूल। वो रूल्स मैं यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको। पास्कल ट्रायंगल्स रूल, पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ पास्कल ट्रायंगल्स रूल्स। उस रूल्स का नाम क्या है? पास्कल ट्रायंगल्स रूल्स। वो रूल्स क्या कहता है समझना जरा ध्यान से। इस रूल्स का नाम है पास्कल ट्रायंगल रूल। पास्कल ट्रायंगल रूल। लेकिन पास्कल से पहले इस रूल को पिंगल नाम के एक इंडियन मैथमेटिशियंस ने दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसको हम पास्कल ट्रायंगल रूल्स कहते हैं। बहुत सारी चीज ऐसे, जैसे ज्योमेट्री में आप देखे होंगे कि ज्योमेट्री में सबसे पहले ज्यामिति को लाने वाला थेल्स था, बहुत पहले ही थेल्स दे दिया था, लेकिन ज्यामिति के पिता यूक्लिड को कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात होता है। पास्कल से पहले पिंगल नाम के मैथमेटिशियन, उसने इस रूल को बताया था, लेकिन इसे हम लोग पास्कल ट्रायंगल रूल कहते हैं। ये क्या होता है पास्कल ट्रायंगल रूल? ये होता क्या है? नाम से काम पता चल रहा है ट्रायंगल, नाम से काम पता चल रहा है ट्रायंगल। इसका मतलब आप एक ट्रायंगल बनाएं। जब ट्रायंगल बना लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल के कोने के पास, ट्रायंगल के शीर्ष के पास, यहाँ 3 शीर्ष होता है, शीर्ष 1, शीर्ष 2, शीर्ष 3, यहाँ एक एक लगाएं, 1 1 1। ट्रायंगल का मतलब ये। अब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है? इसको ऐड करेंगे, ट्रायंगल बनाते जाएंगे, 1 1 बन जाएगा 2, आगे पीछे यानी कि दाएं बाएं इसको 1 लगाते जाएंगे। फिर से बताइएगा, 2 और 1 मिल जाएगा 3, यहाँ से भी दे बेटा 2 और 1 मिल जाएगा 3, मैंने बोला दाया बाया 1 लगाते जाना है। यहाँ से 3 और 1 मिल जाएगा 4, यहाँ से मिल जाएगा 3 3 6, यहाँ से मिल जाएगा 3 1 4, फिर से दाया बाया आप 1 लगाएं। फिर से जब यहाँ करेंगे तो 4 1 5 मिल जाएगा, 6 4 10 मिल जाएगा, 6 4 10 मिल जाएगा, 4 और 1 5 मिल जाएगा। फिर आप दाया और बाया लगाएं। इस प्रकार यहाँ से 6 मिल जाएगा, यहाँ से 15 मिल जाएगा, यहाँ से 20 मिल जाएगा, यहाँ से 15 मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा, फिर 1 आप लगा सकते हैं। इस प्रकार आपका पूरा सिस्टम तैयार होते जाएगा, पूरा पिरामिड की तरह ये बनते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखिए पावर 1, मतलब यहाँ देखिए अगर पावर 2 है तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 लेकर आ रहा है, पावर 2 है यहाँ कोएफिशिएंट 2 लेकर आ रहा है, पावर 1 है तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 लेकर आ रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये दो लाइन वाला पावर स्क्वायर को डिनोट करेगा, तो अगला पावर क्यू को डिनोट करेगा, अगला पावर 4 को डिनोट करेगा, अगला पावर 5 को डिनोट करेगा। मुझे पकड़ना है पावर 5 वाली, क्योंकि हम पावर 5 का निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वैल्यू कितना है? 1, मतलब यहां देने का कितना, इसका कोएफिशिएंट 1, उसके बाद कितना मेरे दोस्त 5, तो यहां दे देंगे 5, उसके बाद कितना दोस्त 10, यहां दे देंगे 10, उसके बाद कितना है दोस्त 10, तो दे देंगे 10, यहाँ पर देखिए कितना है 5, दे देंगे 5, लास्ट में क्या बचा 1। प्लस है तो सभी को प्लस, सभी को प्लस, सभी को प्लस, सभी को प्लस, सभी को प्लस और सभी को प्लस। इस प्रकार आपका फॉर्मूला बनकर तैयार। एक लिखिए या ना लिखिए, एक लिखिए या ना लिखिए, एक लिखिए या ना लिखिए। फॉर्मूला हो गया मेरे दोस्त a प्लस बी पे पावर 5 बराबर a पे पावर 5 प्लस 5a पे पावर 4 b, एक लिखे चाहे ना लिखे, 10a³ b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ मिस्टेक है, प्लस a स्क्वायर b³ प्लस 5ab पावर 4 प्लस b पे पावर 4। अगर इस प्रकार अगर आप चाहें तो ये देखिए पावर
पावर 4 वाला का भी कोएफिशिएंट आ चुका है, पावर 4 वाला का भी कोएफिशिएंट आ चुका है, पावर 4 वाला भी कोएफिशिएंट आप कर सकते हैं। फिर से सेम करेंगे पावर 4 वाला, मैंने कहा कि पावर 4 वाला को सेम करेंगे, पावर 4 वाला को सेम करेंगे, या पावर 4 है तो इसको अगर फार्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने कहा कि ए और बी को चालू करना है, बी के मान को घटाते जाना है, इसके मान को बढ़ाते जाना है, 4 से चालू करेंगे तो यहाँ ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 1, ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा 2, एक ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 3, ए का मान हो जाएगा 0 तो बी का मान हो जाएगा 4। अब मैंने कहा कि 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 का 1 होता है वैल्यू, तो 1 वैल्यू हो जाने के कारण इसे आप लिखे चाहे ना लिखे, इसे लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस है तो सभी के आगे प्लस लगा दे, प्लस लगा दे, प्लस लगा दे, प्लस लगा दे। फिर मैंने बोला पास्कल ट्रायंगल रूल्स में चौथा बिल्डिंग, ठीक है, 1 2 3 चौथा के लिए ये कोएफिशिएंट होता है, आगे 1 लगाएं या ना लगाएं। 2 नंबर में कितना लगाना है 4, 3 नंबर में कितना लगाना है 6, उसके बाद कितना लगाना है 4, उसके बाद कितना लगाना है 1, लगाए या ना लगाए। बन गया फॉर्मूला ए प्लस बी पे पावर 4। इस प्रकार पावर 6, पावर 7, पावर 8 सभी के आप पास्कल ट्रायंगल रूल से कोएफिशिएंट ला सकते हैं, और बस ध्यान ये देना है कि ए के मान को घटाना है, बी के मान को बढ़ाना है। इस प्रकार आप प्लस वाले का भी आप बना सकते हैं और माइनस वाला के बना सकते हैं। अब जितना भी चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 3 हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे पावर 5 हो, 3 तक तो आपका यूज होता ही होता है, लेकिन पावर 4 5 के बाद कलम रुक जाता है। कलम रुकना नहीं चाहिए जब आप मैथ्स फैक्टर से जुड़े हुए हैं। अगर 5 है, अगर पावर 7 बोले तो आप 7 ही बना सकते हैं। कैसे, जो भी हम दिखाते हैं। पहले हम फिर से सिखाते हैं आपको ट्रायंगल्स रूल सीखना। मैंने बोला कि ट्रायंगल्स को पहले एक देंगे, फिर एक दाएं एक बाएं, फिर यहाँ से ऐड करेंगे तो बेटा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से दाएं, फिर यहाँ से बाएं, फिर यहाँ ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से दाएं, यहाँ से बाएं, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, दाएं बाएं, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, फिर दाएं बाएं, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 15, यहाँ से जोड़ेंगे 20, यहाँ से जोड़ेंगे 50, यहाँ से जोड़ेंगे 6, फिर यहाँ से आप 7 कर सकते हैं, यहाँ से 15 6 21 हो सकता है, यहाँ से आप करेंगे 35 हो जाएगा, यहाँ से आप करेंगे 70 हो जाएगा। कहाँ पे मिस्टेक है? हाँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 50 हो गया है गलती से, इसको आप मिटाएं। 10 और 5 15, और यहाँ से अगर आप 20 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, यहाँ से 15 से 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 21, यहाँ से जोड़ेंगे 7। फिर इसके आप दाएं बाएं 1 लगाएं, इस प्रकार से जहां तक आप पावर चाहते हैं बढ़ते रहेगा। 21 में 7 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 21 में 35 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, इसमें अगर आप जोड़िएगा तो 70 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो आपका 56 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर आप दायां बायां लगाएं, इस प्रकार आपका एक पिरामिड बनकर तैयार हो जाएगा। पिरामिड जब बनकर तैयार हो जाए तो मैंने कहा कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले को ध्यान नहीं देना है, ये आपका पावर स्क्वायर को बताएगा, ये आपके पावर क्यू वाले में, ये आपका वैल्यू पावर 4 वाले में होगा, ये आपका वैल्यू पावर 5 वाले में होगा, इसके बाद पावर 6 वाले में होगा, इसके बाद पावर 7, इसके बाद पावर 8। अब तुम्हें किसी का मान निकालने बोले, जैसे चलिए मैं एक लास्ट निकाल कर दिखाता हूँ फिर से। अगर किसी ने कहा आपसे कि a प्लस बी पे पावर 7 निकाल दो, a प्लस बी पे पावर 7 निकाल दो, चुटकी में आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि a प्लस बी पे पावर 7 निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू उतना ही लेकर चलना है जितना पावर निकालने बोल रहा है 7, जबकि b का वैल्यू लेकर चलना है 0 से। फिर उसके बाद a के मान को घटाना है, तो 7 है तो अब 6 हो जाएगा, b के मान को बढ़ाना है, a के मान को घटाना है, b के मान को बढ़ाना है, a के मान को घटाना है, b के मान को बढ़ाना है, a के मान को घटाना है, a के मान को घटाना है, b के मान को बढ़ाना है, a के मान को घटाना है और b के मान को बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 6 हो जाएगा। अब a पे पावर 0 लिखे चाहे ना लिखे बेटा, यहाँ b पे पावर 7 हो जाएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ पर a पे पावर 0 है, इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसका मतलब ये बनकर तैयार हो गया a पे पावर 7। अब इसके आगे कोएफिशिएंट चाहिए तो पावर 7 वाला है, तो पावर 7 में देखिए पहले का 7 लगाना है वैल्यू 1, उसके बाद आपको लगाना है इसके कोएफिशिएंट को लगाना है 7, मतलब यहाँ हो जाएगा 7 a6b,
उसके बाद आपको लगाना है 21, यहाँ आ जाएगा 21, उसके बाद लगाना है 35, उसके बाद लगाना है 35, फिर से 35, उसके बाद लगाना है 21, बीच में सभी के बीच में प्लस होना चाहिए, 21, उसके बाद लगाना है 7, ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है 1 लिखे या ना लिखे, फार्मूला बन के तैयार। यदि आप इसको 7 बार खोल कर तोड़ेंगे तो आपको टोटल का टोटल इतना ही मिलेगा, 8⁻7 इस प्रकार से। अगर इसको आप माइनस में भी करना चाहें तो माइनस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं, वो माइनस वाला एक सिखाता है, हम आपको माइनस में कैसे कर सकते हैं, सिर्फ प्लस नहीं, ये माइनस में भी कारगर है। अगर किसी ने आपसे कह दिया a माइनस बी, जो आप जानते हैं पहले उसी को चेक करिए, a माइनस बी पे पावर 3, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। चलिए नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे डिराइव करने आ गया। a का मान को वहीं से लेके चलिएगा, b के मान को बढ़ाइएगा 0 से, 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। अब a का मान हो जाएगा 2, तब b का मान हो जाएगा 1, a का मान हो जाएगा 1, तब b का मान हो जाएगा 2, a का मान 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, b का मान हो जाएगा 3। अब रहा बात कि पावर 3 वाला है, तो पावर 3 के लिए पहले वाले में कोएफिशिएंट क्या डालने का, 1 डालने का, पावर 1 डालने का, उसके बाद क्या डालने का, उसके बाद 3 डालने का, उसके बाद क्या डालने का, 3 डालने का, उसके बाद क्या डालने का, 1 डालने का। माइनस में आपको ध्यान यह देना है मेरे दोस्त, माइनस में ध्यान यह देना है कि माइनस में साइन पहला होगा प्लस, फिर होगा माइनस, फिर होगा प्लस, फिर होगा प्लस, फिर होगा माइनस, अल्टरनेट, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और रहता तो प्लस फिर रहता माइनस फिर रहता प्लस, मतलब माइनस वाला में ध्यान क्या देना है, अल्टरनेट चलना है, प्लस उसके बाद माइनस, प्लस उसके बाद माइनस। तो यदि मैं आपको बोलूं कि आप a टू द पावर a माइनस b पे पावर 5 निकाल लो, एकदम आसानी से निकालेंगे, माइनस में भी तो निकालेंगे। a का मान 5 से चलना है, 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए b पे पावर, फिर a के मान को घटाना है, b के मान को बढ़ाना है, b के मान को बढ़ाना है, 0 के बाद 1, a के मान को घटाना है, b के मान को बढ़ाना है, a के मान को घटाना है, b के मान को बढ़ाना है, a के मान को घटाना है, b के मान को बढ़ाना है, a के मान को घटाइए, 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 5 तक चला गया। उसके बाद मैंने बोला कि a टू द पावर 5 है, 5 का वैल्यू कहाँ पे है, तो भैया 5 का वैल्यू ये बनता है आपका पास्कल नियम के अनुसार, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 डालने का, उसके बाद 2 नंबर में 5 डालने का, 3 नंबर में 10 डालने का, 4 नंबर में भी 10 डालने का, उसके बाद 5 डालने का, उसके बाद 1 डालने का, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब बात है चिन्ह की, चिन्ह क्या रखेंगे, तो चूंकि माइनस है तो मैंने बोला प्लस माइनस, प्लस है तो उसके बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस और प्लस के बाद माइनस, फार्मूला बनकर तैयार। जमा तुम क्लियर है। तो अब a प्लस बी पे पावर 3 तो छोड़ दो, जितना ही पावर पूछेगा a प्लस बी का पावर जितना भी, चाहे बोलो प्लस वाले हो चाहे माइनस वाला हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए लॉजिक नए ट्रिक के साथ। प्लीज आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बाय बाय।